हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे आर्ट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। ठीक है भैया, ये आपका टॉपिक मेन टॉपिक रूट टॉपिक जो आपका है, रूट टॉपिक जो जड़ वाला टॉपिक है ना, उसका नाम है ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। में आपको पढ़ना है आर्ट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। क्या पढ़ना है बच्चा, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे आपको पढ़ना है आर्ट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी ही हम लिख रहे हैं, ये ही अपने आप में स्वयं को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो आर्ट इकोलॉजी वर्ड है, आर्ट मतलब स्वयं, इकोलॉजी आप जानते ही हैं। सिन इकोलॉजी क्या है? सिन मतलब दो डिफरेंट, दो के बीच, इकोलॉजी आप जानते हैं। तो आर्ट इकोलॉजी सिन इकोलॉजी अभी हम पढ़ाएंगे। इसके पहले आपको हम थोड़ा सा कल का रिवाइज करवा देते हैं ना। कल आपने पढ़ा था, आपने डिफिनेशन पढ़ा था इकोलॉजी का, और जो डिफरेंट साइंटिस्ट मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम हिस्ट्री के रूप में देखे थे। तो आप इकोलॉजी की जो ओडम की डिफिनेशन है उसको हमको थोड़ा सा बता देंगे। और जो हुल्ज नामक साइंटिस्ट हैं ना, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, और जो टूरेसन ना, टूरेसन ने क्या टर्म दिया था, और हाँ, स्क्रोटनर और किर्चनर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ये आप कमेंट में बताएंगे। हाँ, तो आपने बताया जो स्क्रोटनर और किर्चनर ने आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी के बारे में बताया। हुल्ज नामक साइंटिस्ट ने, जो ग्रिनल है, इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था ना। और जो हुल्ज नामक जो ये ग्रिनल है, नीच के बारे में बताया था, सॉरी। एजी टेंसलर ने क्या बताया था, इकोसिस्टम के बारे में बताया था। टूरेसन नामक साइंटिस्ट ने इकोटाइप के बारे में बताया था। इकोलॉजिकल सक्सेशन को क्लीमेंट ने बताया था। एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था। कार्ल मोबियस ने बायोसिनेसिस के बारे में बताया था। हुल्ज ने सक्सेशन टर्म सक्सेशन को दिया था। रोजन ने बायोडाइवर्सिटी को दिया था, लेकिन जो एडवर्ड विल्सन है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के टर्म को पॉपुलराइज किया। मेयर ने, जो मेयर नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के बारे में बताया था। इंडिया में अब तक कितने हॉट स्पॉट हैं? तो अब तक 18 हॉट स्पॉट अपने यहाँ हैं। ठीक है, जो यूनेस्को द्वारा बता दिए गए हैं, यूनेस्को द्वारा वो एडॉप्टेड हैं। ठीक है भैया, तो देखिए, अब आपका हमको टॉपिक पढ़ना है आर्ट इकोलॉजी सीन इकोलॉजी। तो इस टॉपिक को, आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी को, हम लोग ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी में देखते हैं। तो आइए देखते हैं आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी क्या है। तो ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी में इसकी दो ब्रांच, इकोलॉजी की दो ब्रांच हैं, आर्ट इकोलॉजी सीन इकोलॉजी। क्या भैया? आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। बोथ टर्म किसने दिया था? आपने कमेंट करके बताया, थैंक यू सो मच। आपने बताया बोथ टर्म किसने दिया था? टर्म गिवन बाई, यहाँ गिवन लिख देंगे आप, गिवन बाई स्क्रोटनर एंड किर्चनर नामक साइंटिस्ट ने। जो स्क्रोटनर और किर्चनर भैया हैं, इन्होंने आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को दिया था। उसके पहले आप बताइए, जो एजी टेंसले हैं, उन्होंने क्या दिया था? इकोसिस्टम टर्म को दिया था। ठीक है, अब देखिए आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा थियरी बताया है। बोथ आर बोथ ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। ये दोनों किसकी ब्रांच है? इकोलॉजी की, ये दोनों ब्रांचेज हैं। आर्ट इकोलॉजी एंड इकोलॉजी आर बोथ ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी दैट स्टडी हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ दियर इन्वायरमेंट। आर्ट इकोलॉजी सीन इकोलॉजी, जो ये इकोलॉजी की ब्रांचेज हैं, ये बताती हैं कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा हमको बताए पॉपुलेशन क्या होता है और कम्युनिटी क्या होता है। पॉपुलेशन क्या होता है? अच्छा, आपको ये हायरार्की याद है? किंगडम, डिवीजन, और जो भी आर्डर होता है, फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है। मतलब एक जीनस में ढेर सारी स्पीसीज होती हैं ना, ढेर सारे जीनस एक फैमिली में होते हैं, एक फैमिली से ढेर सारी फैमिली एक आर्डर में होती है।
ढेर सारे आर्डर एक क्लास में होते हैं और ढेर सारे क्लास एक किंगडम या फाइलम में होते हैं ना। प्लांट का केस है तो उसमें डिवीजन होगा और एनिमल में फाइलम होगा। ठीक है, तो ढेर सारे क्लास किस में होंगे बच्चा? किंगडम में होंगे, यूं कर लीजिए आप फाइलम में होंगे। ओके, तो देखिए स्पीसीज क्या है? स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ सेम जो सॉरी जीनस क्या है आपका? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज का जीनस होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, पहले आपको हम 2-3 टर्मिनोलॉजी बताएंगे जिसके बारे में आपको देखना है। यहाँ है तो टेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको 2-3 टर्मिनोलॉजी बताएंगे। देखिए, ऑर्गेनिज्म क्या है? इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म क्या है ना। ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म जो है आपका स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। जैसे जैसे मतलब ये इक्वल मतलब आप हैं कहीं, आपका जो एरिया है आप और आपका जो सराउंडिंग है वो पूरा इकोलॉजी में आएंगे। आप हैं, आप एक ऑर्गेनिज्म है, आपके आसपास ये जो सराउंड है ये इकोलॉजी है। ठीक है, अच्छा क्या आप ही होंगे? ये ग्रुप ऑफ आपकी फैमिली होंगी ना, ढेर सारे लोग होंगे, तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या हो गया भैया? ये पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब होमोसेपियंस का तो होमोसेपियंस का, फेलिस डोमेस्टिका का फेलिस डोमेस्टिका का, पैंथेरा टिग्रिस का तो पैंथेरा टिग्रिस का ना, मैंगीफेरा इंडिका का तो मैंगीफेरा इंडिका का ही, मतलब एक ही स्पीसीज के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। क्लियर क्लियर क्लियर, बताइए। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज मतलब ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज मतलब होमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस की ढेर सारी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस है मतलब टाइगर है तो लिपोर्ड है, लिपोर्ड की ढेर सारी स्पीसीज होंगी। आम आम है तो सॉरी आम है तो मैंगीफेरा इंडिका की ही स्पीसीज होगी ना। एजार्डिक्टा इंडिका मतलब नीम है, नीम की वहाँ पॉपुलेशन होगी। तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज मतलब एक ही स्पीसीज के जो ढेर सारे पॉपुलेशन होंगे, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, वो होगा आपका पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? किसी इकोलॉजी का स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया। ये क्या भैया? ये सेम एरिया में रहेंगे और ये सेम स्पीसीज के होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या है ये आगे हम बताएंगे। अब देखिए कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक एरिया में जो डिफरेंट सारी स्पीसीज रहती हैं वो हो गई कम्युनिटी। जैसे आप रहते हैं वहाँ होमोसेपियंस है, फिर मतलब डॉगी भी है, भैंस भी है, गाय भी है ना, और बर्ड्स भी हैं, स्पैरो भी है, पिजन भी है, क्रो भी है, मतलब ढेर सारे स्पीसीज के ग्रुप रह रही। तो ये पूरा एक कम्युनिटी का निर्माण हो गया ना। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हुआ, जब एक ही स्पीसीज के ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिले तो वो पॉपुलेशन हो गए। जब ढेर सारे स्पीसीज मिल गई, कुत्ता, गाय, भैंस, ह्यूमन ना, स्पैरो, पिजन, ढेर सारे जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं आसपास, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं, तो ये ढेर सारे स्पीसीज मिलके एक कम्युनिटी बता रही हैं। क्या बना रहे बच्चा? कम्युनिटी बना रही हैं। अब आइए अपना हम टॉपिक देखते हैं, आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। आइए देखिए, जो आर्ट इकोलॉजी है, देखिए आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी समझने से पहले, अच्छा थोड़ा सा पहले आप वो देख लीजिए ना, पहले थियरी देख लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए आर्ट इकोलॉजी क्या है, सीन इकोलॉजी क्या है। आर्टो मतलब होता क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ होता है। क्या होता है? आर्टो मतलब सेल्फ मतलब सिंगल, और सिन मतलब है विद इन टू या मोर देन टू, दो के मध्य या दो से अधिक। ये बात आप याद रखिएगा। आर्टो मतलब होता है स्वयं, आर्टोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी आपने पढ़ा है, सिन मतलब दो के मध्य, दो से अधिक। अब देखिए आप, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिंगल स्पीसीज। सिंगल स्पीसीज, स्पीसीज क्या है ये हमने आपको बताया है, विथ इट एंड इट्स इन्वायरमेंट, मतलब सिंगल स्पीसीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, मतलब अकेले ही लड़ेंगे। आटो मतलब अकेले ही लड़ेंगे। एक सिंगल स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन कर रही है वो है आपका आर्ट इकोलॉजी। क्या है बच्चा?
ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है वो आर्ट इकोलॉजी। एक आम का पेड़ है ना, आम के पेड़ हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो हो गया आपका आर्ट इकोलॉजी। एक है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप ले लीजिए बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया जो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है वो है आपका ऑर्ट इकोलॉजी। अब सिन इकोलॉजी क्या है बच्चा? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर स्पीसीज, मतलब मोर देन टू। जब मोर देन टू स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के साथ, अगर मोर देन टू स्पीसीज आ जाएगा तो भैया वो पॉपुलेशन हो जाएगा ना। जब मोर देन टू स्पीसीज या एक पॉपुलेशन अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है वो है भैया आपका सिन इकोलॉजी। जब एक सिंगल स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रही है वो है आपका आर्टो इकोलॉजी। जब मोर देन टू स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रही है ये हो गया आपका सिन इकोलॉजी। समझ में आ गया आर्टो इकोलॉजी सिन इकोलॉजी? आर्टो इकोलॉजी क्या है? सिंगल स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन कर रही है वो है भैया आपका आर्टो इकोलॉजी। क्या है? आर्टो इकोलॉजी। अब इसी में ग्रुप ऑफ स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन करेंगे यह हो जाएगा आपका सिन इकोलॉजी। तो आर्ट इकोलॉजी सिन इकोलॉजी समझ में आ गया। अब हम वन बाय वन करके देखिए। तो आर्ट इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए सिंगल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। मतलब सिंगल स्पीसीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो है आपका आर्ट इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज और पॉपुलेशन विथ दियर इन्वायरमेंट। एक पॉपुलेशन का या मोर देन टू स्पीसीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो है आपका सीन इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी सीन इकोलॉजी पता हो गए। अब आगे देखिए हमने आर्ट इकोलॉजी में आपको क्या बताया है। इट हेल्प इन स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज। आर्ट इकोलॉजी के द्वारा आप सिंगल स्पीसीज की स्टडी कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक स्पीसीज, मतलब हमको लेना है मैंगीफेरा इंडिका के स्पीसीज का हमको स्टडी करना है ना, या फिर एजाडिक्टा इंडिका का एक सिंगल स्पीसीज की स्टडी करना है तो वो मैंगोफेरा इंडिका को लेके कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या किसके किसके द्वारा सराउंड हो रहा है, मतलब जो डिफरेंट बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम आर्ट इकोलॉजी के बारे में देखेंगे। और सिनिकोलॉजी क्या हेल्प करता है? हेल्प इन स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। सिनिकोलॉजी में ग्रुप ऑफ ढेर सारी स्पीसीज का हम स्टडी करते हैं। अब आर्टिकोलॉजी फिर क्या है? स्टडी ऑफ ए स्पीसीज बिहेवियर फिजियोलॉजी लाइफ स्टाइल एडाप्टेशन। जैसे हमको ह्यूमन की स्टडी करनी है ना, जब हम आप ह्यूमन फिजियोलॉजी देखते हैं, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, एडाप्टेशन देखते हैं और बिहेवियर इथोलॉजी में बिहेवियर देखते हैं। तो किसी स्पीसीज का जब हम आर्टिकोलॉजी मतलब एक सिंगल स्पीसीज का लेके स्टडी करते हैं तो हम उसमें क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? उसके हम बिहेवियर व्यवहार, वो कैसा व्यवहार कर रहा है इन्वायरमेंट में ना, मतलब फोटो मतलब अगर प्लांट है फोटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है या मतलब कीमोट्रॉपिक है तो कैसा वो बिहेवियर, उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रिस्पायरेशन कैसे कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे कर रहा है ना, रिस्पायरेशन कैसे कर रहा है, मेटा फोटोसिंथेसिस वगैरह जो अदर प्रोसेसेस हैं वो कैसे कर रहा है, लाइफ हिस्ट्री उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे कंप्लीट हो रही है, अगर प्लांट है तो पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ हो रहा है या फिर पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब वो अपनी लाइफ हिस्ट्री है प्लांटिक या डिप्लॉयड टाइप से विभेदित कर रहा है, किस तरीके से लाइफ हिस्ट्री अपना वो कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। एडाप्टेशन के बारे में देखेंगे, प्लांट्स में क्या है, जैसे कोई एनिमल है उसमें क्या एडाप्टेशन है, वो अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहा है उसमें डिफरेंट एडाप्टेशन होगा, डिजर्ट वगैरह में रह रहा है तो वहाँ पे अलग एडाप्टेशन होगा, हिली एरियाज पे रह रहा है तो अलग एडाप्टेशन होगा। तो सिंगल स्पीसीज के बिहेवियर फिजियोलॉजी लाइफ हिस्ट्री एडाप्टेशन को आर्ट इकोलॉजी के द्वारा स्टडी किया जा सकता है। लेकिन सिन इकोलॉजी में आप क्या देखते हैं? यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज होंगी, यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब अगर हम दो स्पीसीज के मध्य देख रहे हैं, मान लीजिए ये कोई दूसरा है ना, ये कोई दूसरा है, मतलब दो स्पीसीज के मध्य हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो एक दूसरे में तुलना करेंगे ना, इनका बिहेवियर अलग है इनका बिहेवियर अलग है ना, तो दो स्पीसीज के हम डाइवर्सिटी जो भिन्नताएं हैं उसको देखेंगे, कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या है उनका उसको हम देखेंगे, इंटरेक्शन लाइक कंपटीशन प्रिडेशन सिम्बियोसिस इन सबको हम सिनिकोलॉजी में देखते हैं। ठीक है,
तो ये है आपका आर्ट इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी। ठीक है भैया, आशा करते हैं आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके फ्रेंड्स हों, जो आपका कॉलेज ग्रुप हो, प्लीज़ ये वीडियो वहाँ ज़रूर भेजें। ओके, थैंक यू सो मच।